हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सेल यानी कि कोशिका। फ्रेंड्स, कोशिका से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट को भी स्टडी करेंगे जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, आप अगर एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सेल को कोशिका भी कहा जाता है। फ्रेंड, जो सेल होता है यह हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई को सेल कहा जाता है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो हमारा बॉडी होता है छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। हमारे शरीर में लाखों करोड़ों कोशिकाएं होती है जिसके कारण हमारे शरीर का निर्माण होता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि जब छोटी छोटी कोशिकाएं आपस में जुड़ती है तो ऊतक का निर्माण होता है, और जब ऊतक जुड़ते हैं तो अंग का निर्माण होता है यानी कि ऑर्गन का निर्माण होता है। और इसी तरह से जब विभिन्न प्रकार के अंग जुड़ते हैं तो ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र का निर्माण होता है। और अगर ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र जुड़ता है तो बॉडी हमारे शरीर का निर्माण होता है, प्रोसेस होता है हमारे शरीर के निर्माण के लिए। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कि विज्ञान में जहां पर कोशिका को अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड, जो साइटोलॉजी टर्म है यह दो शब्दों से मिलकर के बना है, साइटो प्लस लॉजी। साइटो का मतलब होता है सेल, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि जहां पर सेल का स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसी को साइटोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। फ्रेंड, जो साइटोलॉजी टर्म है, साइटोलॉजी टर्म को सबसे पहले नामकरण किसने किया था? एक वैज्ञानिक ने किया था। उस वैज्ञानिक का नाम था हर्टविंग नामक वैज्ञानिक ने साइटोलॉजी टर्म का नामकरण किया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, एक पॉइंट और भी आता है जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जो साइटोजेनेटिक्स शब्द क्या होता है? साइटोजेनेटिक्स शब्द। फ्रेंड, जो साइटोजेनेटिक्स शब्द है इस जिसे कोशिका आनुवंशिकी भी कहा जाता है। कोशिका आनुवंशिकी का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? तो फ्रेंड्स, एच.जे. मूलर नामक वैज्ञानिक ने साइटोजेनेटिक्स यानी कोशिका आनुवंशिकी का नामकरण किया था। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। फादर्स ऑफ साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान के जनक का क्या नाम होता है? तो फ्रेंड, जो कोशिका विज्ञान है, फादर ऑफ साइटोलॉजी के जो जनक जाने जाते हैं उनका नाम है रॉबर्ट हुक। फ्रेंड्स, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया था। और फ्रेंड्स, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया था। इन्होंने उस कोशिका को कार्क के अंदर देखा था। कहाँ पर देखा था? कार्क के अंदर देखा था। और उस कोशिका को इन्होंने सैला नाम रखा था। यह एक मृत कोशिका थी। फ्रेंड, जो सैला नाम रखा था, यह जो सैला नाम है एक प्रकार का लैटिन शब्द है। किसने नाम रखा था? फ्रेंड्स, रॉबर्ट हुक ने रखा था। फ्रेंड्स, रॉबर्ट हुक की एक पुस्तक भी है जिसमें कोशिका के बारे में उन्होंने वर्णन किया है, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। उस पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया। उस पुस्तक का क्या नाम था? फ्रेंड्स, माइक्रोग्राफिया उस पुस्तक का नाम था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए कि आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक का क्या नाम है, तो फ्रेंड्स, जो आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक की अगर बात की जाए तो आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक का नाम है स्वानसन। स्वानसन को आधुनिक कोशिका के जनक के रूप में जाना जाता है। और फ्रेंड्स, स्वानसन ने भी एक बुक लिखा है जिसमें इन्होंने कोशिका के बारे में लिखा है, तो उस बुक का नाम है सेल बुक के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक को किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, A.K. शर्मा जी को भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कहा जाता है। और फ्रेंड्स, अगर बात की जाए कि मृत कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन जीवित कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो फ्रेंड, जो जीवित कोशिका थी उसकी खोज A.B. ल्यूएनहुक ने किया था 1676 ईस्वी में। उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया में देखा था। कहाँ पर देखा था जीवित कोशिका को? बैक्टीरिया के अंदर जीवित कोशिका को देखा था। और फ्रेंड, जो A.B. ल्यूएनहुक जी जिन्होंने बैक्टीरिया में जीवित कोशिका की खोज किए थे, ये हालैंड के निवासी थे यानी कि हालैंड के रहने वाले थे। फ्रेंड, जो A.B. ल्यूएनहुक जी थे जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, उन्होंने सबसे पहले पुरुषों में जो शुक्राणु होता है उसको देखा था, और साथ ही साथ आरबीसी को भी सबसे पहले इन्होंने देखा था, जिसे रेड ब्लड कार्पल्स के नाम से जाना जाता है।
लाल रुधिर कणिका जिसे कहा जाता है, जिसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। और इन्होंने प्रोटोजोआ को भी सबसे पहले देखा था। इन्होंने 3 चीज़ों को सबसे पहले देखा था, स्पर्म, आरबीसी, प्रोटोजोआ। इन 3 चीज़ों को सबसे पहले एबी लुएनहुक ने देखा था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, इनका भी एक बुक है जिन्होंने सेल के बारे में इन्होंने लिखा है। इनकी पुस्तक का नाम है सीक्रेट ऑफ नेचर। इनके पुस्तक क्या नाम है? सीक्रेट्स ऑफ नेचर। एबी लुएनहुक के पुस्तक का नाम है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट है सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत को कोशावाद के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, जो सेल थ्योरी है इसका सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? तो फ्रेंड्स 1824 ईस्वी में आरजे डुट्रोचेट ने सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत को दिया था। किसने दिया था? RJ डुट्रोचेट ने दिया था। और फ्रेंड्स, सेल सिद्धांत जो जब आया था तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? 1839 ईस्वी में स्लाइडिन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रतिपादन किया था। किसने किया था? स्लाइडिन और स्वान नामक 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1839 ईस्वी में कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लेकिन कोशिका का सिद्धांत का प्रथम विचार जिसने रखा था उनका नाम था RJ डुट्रोचेट था, जिन्होंने 1824 ईस्वी में रखा था। फ्रेंड्स, स्वान ने बताया था कि जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वाल नहीं पाया जाता है। यानी फ्रेंड, जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वाल नहीं पाया जाता है। इन्होंने बताया था। किसने बताया था? स्वान ने बताया था कि जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वाल नहीं पाया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या होता है? फ्रेंड्स, कुछ वैज्ञानिकों ने इसके संबंध में कुछ विचार दिए हैं। कुछ मुख्य विचार है। पहला विचार आधुनिक कोशिका में वैज्ञानिकों ने दिया है कि सभी जीवधारियों के अंदर संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई कोशिका होती है। यानी कि कोई भी जीवधारी हो उसमें जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल जो यूनिट होती है उसे सेल कहा जाता है। और सभी जीवधारी एक या एक से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। और तीसरी इन्होंने दिया था कि सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्वत कोशिकाओं से होता है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि एक नई कोशिका कब बनती है? जब पुरानी कोशिकाओं का विखंडन होता है, जब छोटी छोटी कोशिकाएं टूटती है तो नई कोशिका का निर्माण होता है। इन 3 विचारों को आधुनिक कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है कि सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम होता है? तो फ्रेंड्स, जो सबसे छोटी कोशिका होता है उसका नाम माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होता है। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होता है, जो सबसे छोटी कोशिका के रूप में जानी जाती है। फ्रेंड्स, इसकी अगर साइज की बात की जाए तो 0.1 से 0.5 माइक्रो सेंटीमीटर होता है। और फ्रेंड्स, माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम होता है PPLO, जिसे प्लोरोपिन्यूमिक लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। यानी कि प्लोरोपिन्यूमिक लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न अगर पूछा जाए कि जोकर ऑफ एनिमल किंगडम किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, माइकोप्लाज्मा को ही जोकर ऑफ एनिमल किंगडम के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि जो माइकोप्लाज्मा होता है इसको MLO के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, जो MLO होता है उसका फुल फॉर्म होता है मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है, जो जिसका क्या नाम होता है? माइकोप्लाज्मा का ही दूसरा नाम होता है। और फ्रेंड्स, जो माइकोप्लाज्मा होता है इसको मोनेरा किंगडम के अंतर्गत रखा गया है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी जीवाणु का क्या नाम होता है? तो फ्रेंड्स, डाइलिस्टर न्यूमोसिनेटस होता है, जो बैक्टीरिया में पाया जाता है। कहाँ पर कौन सा होता है? डाइलिस्टर न्यूमोसिनेटस, जो बैक्टीरिया में पाया जाता है। यह सबसे छोटी जीवाणु होता है। और फ्रेंड्स, इसमें कोशिका भित्ति क्या होता है? उपस्थित होता है। नेक्स्ट प्रश्न अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि जंतु जगत का सबसे बड़ी कोशिका या भारी कोशिका कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जो जंतु जगत का सबसे भारी और सबसे बड़ी कोशिका होता है। और नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप और कोशिका क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इसका नाम होता है एसिटाबुलेरिया होता है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप कोशिका। फ्रेंड्स, जो एसिटाबुलेरिया होता है एक प्रकार का शैवाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? तो फ्रेंड्स, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है, इसे ओवम कहा जाता है। फ्रेंड्स, यह फीमेल बॉडी में पाया जाता है, यानी कि स्त्रियों में यह पाया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न और पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम होता है? तो फ्रेंड्स स्पर्म होता है, इसे शुक्राणु कहा जाता है। यह मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न यह पूछा जाता है कि सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर में कौन होती है? तो फ्रेंड्स न्यूरॉन होता है, जिसे तंत्रिका कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स पूछा जाता है कि सबसे लंबी पादप कोशिका क्या होता है? तो जो सबसे लंबी पादप कोशिका होता है उसका नाम होता है फाइबर ऑफ रैम के नाम से जाना जाता है, जो सबसे बड़ी पादप कोशिका होती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स कि सबसे लंबी जंतु कोशिका क्या होती है? तो फ्रेंड्स जो सबसे लंबी जंतु कोशिका होती है उसका नाम न्यूरॉन होता है, जो सबसे बड़ी क्या होती है? सबसे लंबी जंतु कोशिका होती है। और नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाता है कि सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? तो फ्रेंड्स अभी पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक क्या होता है। तो फ्रेंड जो सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसका नाम होता है स्पाइरिलम। क्या नाम होता है? स्पाइरिलम होता है, सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड पूछा जाता है कि मानव की आरबीसी की साइज कितनी होती है? फ्रेंड जो मानव में आरबीसी पाया जाता है, रेड ब्लड कार्पल्स जिसे कहा जाता है, उसके आरबीसी की साइज कितनी होती है? तो 7.5 माइक्रो सेंटीमीटर होता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा नोट पॉइंट में कि जो विषाणु होता है इसे वायरस कहा जाता है, वह सेल थ्योरी को नहीं मानता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सेल के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो फ्रेंड्स कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका 2 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। तो फ्रेंड जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इस सेल में केंद्रक उपस्थित होता है, और लेकिन इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? उपस्थित नहीं होता। इसमें सेंटर उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है इसमें उपस्थित नहीं होता है, जिसके कारण इसे अर्ध विकसित सेल भी कहा जाता है। किसको? प्रोकैरियोटिक कोशिका को। और फ्रेंड्स याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है। और फ्रेंड जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें डीएनए साइटोप्लाज्मा में घुला रहता है, यानी कि फ्रेंड्स उसमें जो डीएनए होता है साइटोप्लाज्मा में घुला रहता है। फ्रेंड जो साइटोप्लाज्मा होता है वह क्या होता है? जो साइटोप्लाज्मा होता है यानी कि जो डीएनए होती है एक प्रकार का द्रव्य रूप होता है, जो उसमें साइटोप्लाज्मा क्या होता है इसमें घुला रहता है, इसलिए इसे न्यूक्लियोइड के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स ये जेनेटिक मटेरियल होता है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होने का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स आइए जान लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या डिफरेंट होता है, क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। फ्रेंड जो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है यह एक अपरिपक्व होता है, यानी कि अर्ध विकसित होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित नहीं होता है। और दूसरी बात अगर बात की जाए यूकैरियोटिक कोशिका, तो यह परिपक्व होता है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें उपस्थित होता है। और दूसरी पॉइंट है कि केंद्र कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? अनुपस्थित होता है, और इसमें केंद्र कला उपस्थित होता है। और नेक्स्ट पॉइंट इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीवाणु हो गया, आपके नील हरित शैवाल, ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन फ्रेंड्स आते हैं? बैक्टीरिया हो गया और नील हरित शैवाल, यानी कि शैवाल जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, नील हरित शैवाल होता है, यह कनेक्टिव लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड एल्गी, यानी कि जीवाणु और शैवालों को बीच के जोड़ने का जो कार्य करता है वह क्या होता है? नील हरित शैवाल होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स अगर बात की जाए यूकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल क्या क्या होता है, तो फ्रेंड्स जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है इसके अंतर्गत शैवाल आता है, कवक आता है, पादप कोशिका आता है, जंतु कोशिका आता है, प्रोटोजोआ आता है। कौन कौन? शैवाल हो गया, कवक हो गया, पादप कोशिका हो गया, जंतु कोशिका हो गया और प्रोटोजोआ होता है। ये आपका यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आता है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसमें जो डीएनए होता है इसे आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। यह डीएनए के आवरण के घेरे में बंद रहता है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात की जाए तो इसको मोनेरा किंगडम के अंतर्गत रखा जाता है। किंगडम होता है जिसे मोनेरा जगत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अगर बात की जाए प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, तो फ्रेंड्स यह न्यूक्लियाइड जेनेटिक मटेरियल के रूप में दिखाई देता है। कौन? प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है न्यूक्लियाइड
जेनेटिक मटेरियल के रूप में दिखाई देता होता है, क्योंकि इसमें जो डीएनए की कोशिका होती है साइटोप्लाज्म के द्रव्य में पूर्ण रूप से खुला रहता है। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो साइटोप्लाज्म होता है एक प्रकार का लिक्विड होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें बिखरा हुआ होता है, इसलिए इसे न्यूक्लियाइड के नाम से जाना जाता है। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। फ्रेंड्स और भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच की कड़ी यानी कि जोड़ने की कड़ी यानी कि जोड़ता है उसको क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स उसको मीजोकैरियोटिक कोशिका के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल है डिनोफ्लैजेलेंट के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो फ्रेंड्स उसको डॉटरी नामक वैज्ञानिक ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को सबसे पहले दिया था डॉटरी नामक वैज्ञानिक ने। और फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है कि मीजोकैरियोटिक टर्म होता है, मीजोकैरियोटिक टर्म को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था, फ्रेंड्स डॉग नामक वैज्ञानिक ने मीजोकैरियोटिक टर्म को दिया था। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। फ्रेंड्स एक प्रश्न और भी याद रखिएगा, जीनोफोर टर्म क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स जो जीनोफोर टर्म होता है यह प्रोकैरियोटिक सेल में उपस्थित होता है, और जीनोफोर का ही दूसरा नाम क्या होता है, न्यूक्लियाइड के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स न्यूक्लियाइड क्या होता है, इसी प्रोकैरियोटिक सेल को ही न्यूक्लियाइड कहा जाता है, क्योंकि जो डीएनए मटेरियल होता है वह साइटोप्लाज्म के द्रव्य के रूप में बिखरा हुआ होता है, जिसके कारण इसे न्यूक्लियाइड के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स पूछा जाता है कि क्रोमोसोम जिसे गुणसूत्र कहा जाता है क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसमें डीएनए द्विगुणित गोलाकार होता है, यानी कि जिसमें डीएनए द्विगुणित गोलाकार होता है उसको क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स एक प्रश्न और पूछा जाता है कि हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है। फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित नहीं होता है, जैसा कि हम लोग पिछले भाग में देख चुके हैं। और फ्रेंड्स जो है यह प्रोटीन जो होता है, फ्रेंड्स हिस्टोन प्रोटीन जो होता है एक प्रकार का डीएनए से मिलकर के बना होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है, एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल के अंतर्गत आता है। और फ्रेंड्स यूकैरियोटिक सेल में डीएनए हो गया, क्रोमोसोम हो गया आदि हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। अर्थात जो यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट उपस्थित होता है, यानी कि फ्रेंड्स यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है, लेकिन आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित नहीं होता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट पार्ट को अगले वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।